अरे मेरे भाई, अगर आपकी चार्जेस के खिलाफ रिवीजन अलाउ हो जाए 482 होती और मैं अगर आपकी 482 अलाउ हो जा कर देता तो आपका पूरा प्रोसिक्यूशन क्वैश हो जाता कि नहीं हो जाता। चलिए बहस कीजिए सर। अब आप उसको बाईपास करना चाहते हैं तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं बाईपास नहीं करने दूंगा। जो कंप्लेनेंट है और इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं, दीज आर दी फैमिली मेंबर्स। अच्छी बात है। बाद इन्होंने कोई ना तो उसमें पैसा जमा किया, ना जो मॉर्गेज लिया, लोन लिया था, और ना ही उसके विषय में कुछ इनको बेनिफिट दिया। मालूम डिमांड कैसे कर रहे हैं? डिमांड सर पैसा नहीं, हमसे रुपए लिया है इन्होंने पर्सनली। तो एक ही घटना के बारे में 2 FIR जी सर, वे बहुत बड़े क्रिमिनल होंगे ऐसा आपका कहना है? इसका रिकॉर्ड देखे कम से कम बहुत बुरा है, मान लिया हमने। लगातार परेशान भाई साहब, मैंने नहीं देखा रिकॉर्ड पर हमने मान लिया बहुत बुरा रिकॉर्ड है। चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड? Yes, my charges has been framed. Did you file any revision against the order? But the revision has not been filed by me. Then you had a remedy. Then why 482? I am claiming for my entire charge. If the revision against the charges is allowed, whether still you will face some trial or the entire proceedings will come to an end. चल मान लो इस केस में क्या है, पूरा केस। अरे मेरे भाई, अगर आपकी चार्जेस के खिलाफ रिवीजन अलाउ हो जाए तो आपका ट्रायल खत्म होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। फिर क्यों नहीं रिवीजन फाइल की? उसमें लिमिटेशन में ना फंस जाए तो 482 में आए। लिमिटेशन के साथ साथ मान लो स्कोप भी थोड़ा, तो आप कंडोनेशन ऑफ डिले लगाइए ना उसमें। व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन, व्हाई शुड वी बाईपास दोस प्रोविजंस? असेसमेंट ऑफ FIR का भी मान लो इसमें। मेरे भाई, अगर मैंने रिवीजन, मान लीजिए आपकी चार्ज के खिलाफ रिवीजन होती या रिविजनल ऑर्डर के खारिज करने, रिविजनल ऑर्डर कोर्ट के खारिज करने के बाद की 482 होती और मैं अगर आपकी 482 अलाउ हो जा कर देता तो आपका पूरा प्रोसिक्यूशन क्वैश हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। वही रिलीफ आपको रिवीजन में मिलेगी, वही रिलीफ आपको 482 में मिलेगी। देयर इज सम डिले 7वां महीना। चलिए बहस कीजिए सर। अब आप उसको बाईपास करना चाहते हैं तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं बाईपास नहीं करने दूंगा। राइट, बट फिर भी चलिए बहस कीजिए, देखते हैं। Actual मतलब केस ये है कि he has submitted a complaint written FIR has been registered against the applicants. That is annexed. इस एक्चुअल पूरा केस मैटर में शॉर्ट में ये समझा देता हूँ कि जो कंप्लेनेंट है और इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं, दीज आर दी फैमिली मेंबर्स। अच्छी बात है। कंप्लेनेंट के पिता और एप्लीकेंट नंबर 1 ये दोनों रियल ब्रदर हैं। एक इनकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, तो इन लोगों ने कंप्लेनेंट के फेवर में एक बैंक में मॉर्गेज रखी और जो इसमें कंप्लेनेंट है उस आदमी ने उसमें मालूम उस मॉर्गेज के एवज में लोन लिया और उस लोन से वहां पर एक जो ईंट बनाने की एक फैक्ट्री खोली। क्लेम ये है। और इसके बाद ना तो ये इसके बाद इन्होंने कोई ना तो उसमें पैसा जमा किया, ना जो मॉर्गेज लोन लिया था, और ना ही उसके विषय में कुछ इनको बेनिफिट दिया। मालूम मॉर्गेज के विषय में मैंने जो डॉक्यूमेंट पेश किया है, दैट इज P2 इज दी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है मालूम। और इवन मान लो जो कंप्लेन एप्लीकेंट नंबर 1 है, इससे कंप्लेनेंट के खाते में इन्होंने 9.5 लाख रुपए के लगभग ट्रांसफर भी, इनसे लोन भी लिया। जब भी ये इसके संबंध में इनसे डिमांड करते हैं कि हमारा पैसा वापस करें, तो ये उल्टा इनसे लड़ाई झगड़ा करता है। और आप कैसे, कौन सा डिमांड, कैसे कर रहे हैं डिमांड? सर पैसा नहीं, हमसे रुपए लिया है इन्होंने पर्सनली। भाई साहब, ये तो इन्होंने किससे लोन लिया है? ये लोन भी लिया है और हमसे भी व्यक्तिगत पर्सनल भी पैसे लिए हैं। तो भाई साहब, आप सिविल सूट फाइल कर, मतलब उसके विषय में भी डिमांड कर रहा हूँ। अभी वो सिविल सूट उसके लिए पेश कर दिया है ना। अब हमारा प्रॉब्लम ये होती है कि ये उल्टा हमारे घर में आके हमारे साथ मारपीट करते हैं और इसकी FIR हमने पेश की है पेज 41 में है मालूम। दैट इज द क्राइम नंबर 252/2021 मालूम। और इसके बाद जाके जब हमने FIR कर दी तो उठा के इन्होंने हमारे खिलाफ FIR कर दी। तो एक ही घटना के बारे में 2 FIR? जी, वो घटना को वैसे ही थोड़ा सा घुमा देते हैं। और अच्छी बात है सर। तो फिर मैं कैसे कहूँ कि कौन सी घटना सही है, कौन सी घटना झूठी है? वो तो ठीक है, लेकिन इनके ऊपर जो एप्लीकेंट कंप्लेनेंट है, ही इज हैविंग ए क्रिमिनल रिकॉर्ड। सर, वे बहुत बड़े क्रिमिनल होंगे ऐसा आपका कहना है जी, परंतु क्या एक बिना ये एंडोर्स किए कि वो क्रिमिनल है कि नहीं, क्या किसी क्रिमिनल के खिलाफ अपराध नहीं हो सकता? हम सबकी सारी बातें आपकी मान लेते हैं, उसको हमारी फाइंडिंग मत समझिएगा। क्या किसी व्यक्ति के जिसके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर है उसके खिलाफ क्राइम नहीं हो सकता? क्या हो सकता है मतलब, बट इसका क्या करेंगे हम? क्या इसका रिकॉर्ड देखे कम से कम बहुत बुरा है, मान लिया हमने। लगातार परेशान। भाई साहब, मैंने नहीं देखा रिकॉर्ड पर हमने मान लिया बहुत बुरा रिकॉर्ड है। तो क्या उनके खिलाफ अपराध नहीं हो सकता? मतलब, लेकिन मेरा ये सर्कमस्टेंस भी आपका ठीक है कहना, लेकिन सर्कमस्टेंस भी देखें कि मेरे घर में आकर जब मुझे मारपीट कर रहा है उसके एवज में हमने FIR की। फर्स्ट FIR हमारी है। इसके बाद इन्होंने उसी घटना को दूसरे रूप में रंग देते हुए, मैं कैसे कह दूं कि कौन सी घटना सही है? मैं कैसे कह सकता हूं? बस मैं दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।